गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सी एक सुबह हमारे फार्म हाउस पे सूरज तुलू हो रहा है और हम सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं फार्म हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेट हो गई है। काफ़ी हेक्टिक रहे 2 दिन हमारे पीछे तबीयत की ख़राबी की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल ठीक है। और आज हम सुबह सुबह फार्म हाउस पे आए हैं बारिश के बाद। खेत और हमारी सब्जियां वगैरह जो और ज़्यादा निखर गई हैं। बरकफ यहाँ प्रोग्राम है, हमने जो कद्दू लगाया हुआ है उसकी हिफाजत का, क्योंकि बारिश की वजह से पत्ते एक दफ़ा धुल गए हैं। बारिश से पहले लकड़ी की आग की राख जो है इसके ऊपर डाली गई थी दवा के तौर पे कीड़ों से बचाने के लिए। देसी तरीका कर यही है। आज फिर सुबह सुबह ये राख इकट्ठी करके ले आए और ये इस तरह एक एक हर एक पौधे के करीब जाके हल्की फुल्की फेंकनी है, ताकि कीड़ा जो है ये पत्ते ख़राब ना करे और बेल को नुकसान ना पहुँचे। पौधे हमारे उगे भी दूर दूर हुए हैं क्योंकि लगे ही दूर हैं, लेकिन ये खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे के सारे उग चुके हैं। इसी तरह थ्रू आउट गार्डन में घूम के जो पौधे उगे हुए हैं, जहाँ पे पौधे नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर ये राख डाल देंगे। सुबह सुबह हमारी आज की पहली ड्यूटी ये है। ये देख, ये कितना छोटा सा रह गया क्योंकि इसके पत्ते साइडों से कीड़ा खा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा लेमन गार्डन हम घूम आए हैं ये शापर पकड़ के। ये आखिरी 2-3 खेलों में तो हमें को पौधा नज़र ही नहीं आया, वो एक लगा हुआ कितनी देर बाद नज़र आया। अब इसको डालते हैं ये राख और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट काम की तरफ खींच चलते हैं। सुबह से आए हुए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया सिर्फ इतना सा काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह लेमन गार्डन में हमारे कद्दू की जो बेलें उग रही थी उनको हमने राख लगाने वाला काम मुकम्मल कर लिया। मेरा 2-4 दिन पहले भी प्रोग्राम था कि धनिया को पानी लगा देंगे, क्योंकि पत्ते इस तरह पीले पीले होते हुए महसूस हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत बरसी है और पानी जो है बारिश से ही इसको लग गया। हमारे धनिया की फसल को हमें दोबारा से सोलर मोटर चला के यहाँ तक पानी लेके आने की जो मेहनत है वो नहीं करनी पड़ी। और माशाल्लाह साथ ही साथ हमारी भिंडी जो है वो भी छलांगे मारती ऊपर आ रही है, जो उग चुकी है। जो खाली जगह उसकी जगह तो नया बीज लगाना अभी बाकी है, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लगाते हैं। फ़िलहाल तो खेत में नमी कुछ ज़्यादा है, इसलिए अभी इस तरफ होना, इस काम को आगे लेके चलना फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, इससे आगे थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा सा हो चुका है, ज़्यादा सारा बाकी है, वो भी इंशाल्लाह करते हैं। थोड़ी सी नमी इसमें कम होती है। और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट खेत जिसमें हमारा कुछ धनिया लगा हुआ था वो हो चुका है फ्री, तो इंशाल्लाह इसमें भी अब भिंडी लगाना शुरू करते हैं। इस सारे खेत में लगा हुआ था धनिया, जो कि पिछले सीज़न का पक चुका है, उसकी जगह हमें शिफ्ट चेंज ही करना था। तो अब फिर से प्रोग्राम है, ये बनी बनाई खेलों के ऊपर दोबारा से कुछ धनिया लगाते हैं और कुछ जो है इंशाल्लाह भिंडी लगा देते हैं। और ये वो खेत है हमारा माशाल्लाह जिसमें हमने टिंडे की फसल लगाई है। बात करें टिंडे की तो ये देखिए जी, ये भी माशाल्लाह उगना शुरू हो गया। सुबह ही सुबह हमारी केयर टेकिंग वाली पार्टी जिसकी ये ज़िम्मेदारी है इस फसल को हिफाजत की, वो यहाँ पे हमारे वाला काम कर चुके हैं जो हमने कद्दू के साथ किया है। राख इन पत्तों के ऊपर डाल दी है ताकि ये कीड़े से महफूज रहें। सबसे बेहतरीन हल इन पौधों को, पत्तों को महफूज रखने का कीड़े से राख ही है। और खेत में हमारे दोबारा वापसी तक सरसों वाला काम हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है। बीज कितना निकला है, हिसाब किताब क्या रहा, उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। जो पार्टी कर रही थी उसी के सर पे है, वो क्या करती है, क्या आउटपुट देती है हमें देखते हैं इंशाल्लाह जब मुलाकात होती है। अपनी डक्स भी हमने खोल ली है, जो सुबह सुबह एक दफ़ा पानी में से होके आ गई। अब पता नहीं क्या इरादा है इनका। ज़रा पाँव धो लें क्योंकि खेत में जो घूमे हैं ना काफ़ी कीचड़ हुआ हुआ था बारिश की वजह से, और कपड़े भी काफ़ी गीले हुए हैं शबनम की वजह से, तो ज़रा साफ़ कर लें। चलो जी, डक्स सारी बाहर निकल गई हैं हमारी। यहाँ पे जो हमने सरसों डंप की थी बरसीम में से उठा के उसको रखने। कबूतर भी आज 2 दिन बाद खोले हैं, तो माशाल्लाह ये इनकी भी प्रवास देखें। कुछ ये डर रहे हैं वो ऊपर चील से, चूज़े भी हमारे और कबूतर भी हमारे। शिकारी परिंदा ऊपर मंडरा रहा है। नुकसान तो इन्हें नहीं पहुंचा सकता ये परिंदा, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं चूज़े, मुर्गियाँ, बतखें, लेकिन फिर भी डर तो होता ही है ना शिकारी का। चूज़े भी हमारे बाहर इंजॉय कर रहे हैं।
और बर्ड्स भी, और इन रंगों के साथ साथ हमें एंजॉय करने के लिए यहाँ पे मौसम के भी बड़े मज़ेदार रंग मिल रहे हैं। बादल कैसे छाए हुए हैं जैसे अभी भी बारिश होने वाली है। बस बाहर क्या, जब हम सुबह आए थे वहाँ फार्म हाउस पे, तब हर तरफ पानी ऐसे लग रहा था खेत में कि जैसे बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, खेत नमी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब आज की जो धूप ने कारनामा किया है वो देखिए कैसे खुश्क हो गए हैं हमारे खेत। तो इस टाइम पे जो नमी है वो बहुत ही बेहतरीन है हमारा भिंडी का नया बीज लगाने के लिए। तो मेरा ये प्रोग्राम है, भिंडी का बीज लगाना शुरू करते हैं। हम ले आए हैं अब ये बीज, इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए, धूप नहीं महसूस होगी, और यहाँ पे बीज भी इंशाल्लाह अपने खेत में बाकी का जो रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा करते हैं इंशाल्लाह। बीज लगाने के अलावा खेत में गोडी हो जाएगी और साथ साथ ये जो जड़ी बूटियाँ ये भी तल्फ हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी जगह पे हमने भिंडी का बीज लगा लिया यहाँ। आज तबीयत भी सेट थी और मेरा ये प्रोग्राम था कि भिंडी का बीज इस सारे खेत में अपने लगा लेंगे भिंडी वाले। लेकिन आसमान पे जो बादल है ना वो हमें बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे। बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये वाली खेल जो है ये भी मुकम्मल हो, क्योंकि बारिश की बूंदें जो है वो बरसना शुरू हो गई हैं। तो इससे पहले कि बारिश ज़्यादा हो जाए हम जल्दी जल्दी ये मुकम्मल करते हैं। ये वाली खेल जो चल रही है इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी बाकी रह जाएगा, जब मौका देगा हमें मौसम तो लगा लेंगे इंशाल्लाह। इसको मुकम्मल करने के बाद हाफ खेत हो जाएगा हमारा जिसमें लग गई है, और हाफ रह जाएगा बाकी जिसमें भी लगनी है भिंडी। अल्हम्दुलिल्लाह ये खेल हमारी मुकम्मल होगी। इस खेल से आगे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में काम करेंगे। आज बारिश बस बरसने वाली है, चीज़ें क्लोज़ करते हैं चल के, अभी चूज़े भी क्लोज़ करने हैं हमें, तो काफ़ी सारे काम बाकी हैं, ये काम निपटा लेते हैं बारिश से पहले पहले इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। इसकी हल्की फुल्की बूंदें शुरू भी हो गई थी। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद मेरे से खेल भी पूरी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दे दिया हमें अपनी चीज़ें क्लोज़ करने का। चूज़े वगैरह जल्दी क्लोज़ कर लें तो बेहतर है, बारिश में भीग गए तो काम ख़राब है उनका। वैसे भी आजकल थोड़ा सा उनकी बीमारी का सेशन चल रहा है, ट्रीटमेंट तो चल रही है साथ साथ, लेकिन ये कि मौसम की सख्ती बर्दाश्त करना उनके लिए मुनासिब नहीं है। हम तो यहाँ आए थे चीज़ें क्लोज़ करने के लिए, इस डर से कि कहीं बारिश में भीग ना जाए। असद साहब ने फ़ोन कर दिया डब्बे वगैरह बाहर निकालें, क्योंकि चूज़ों की एक डिलीवरी जो है वो जानी है। तो पार्सल लेने के लिए कुछ दोस्त आ रहे हैं हमारे पास, तो उनको जो है वो डिलीवरी भी देनी है। तो कार्टन वार्टन निकाल के रख लिए हैं अब यहाँ पे, देखते हैं असद साहब आते हैं और साथ में वो पार्टी आती है तो फिर इंशाल्लाह कितने चूज़े जाते हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी अब चूज़े फ़िलहाल बाहर ही रहेंगे जब तक वो टीम नहीं आती। इंतज़ार करते करते असद साहब का शुरू हो गई है बारिश, और हमने चूज़े कर दिए हैं अंदर बंद। अब अंदर से पकड़ के जो भी कस्टमर आ रहा है असद साहब का उसको अंदर से खुआएंगे जितने भी चूज़े चाहिए। बस रह गया बाहर खरगोश और वो रह गए हैं बतखें, इनको भी अंदर करते हैं और यहाँ वाले मामला ख़त्म। वैसे हमारे कबूतर भी बाहर ही हैं आज, ये अंदर जाएंगे तो फिर बात है। और ये वो हमारा जानवर है जो सबसे ज़्यादा दौड़ने लगवाता है। चलो 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 चलो, ये जाने के बजाय अंदर वाली बतखें भी बाहर आ गई। पास से भाग के फिर इधर को आ गया खरगोश मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर चला गया कमरे में। ये भी फ़ायदा हो गया, कबूतर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा देर, इसके पीछे थोड़ी दौड़ें लगानी पड़ेंगी, वो एक अलग बात है। चलो 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 चलो, फिर से एक दफ़ा दरवाजे के करीब। और अल्हम्दुलिल्लाह मूड बन गया जाने का, दरवाज़ा क्लोज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लोजिंग वाला काम भी हमारा मुकम्मल। बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है और बारिश तेज़ होती जा रही है। हम इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे, एक तो मेहमानों का जो उन्होंने चूज़े लेके जाने हैं वो तो आ चुके हैं, चूज़े अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम ये था कि निकल जाएंगे घर को असद को यहाँ छोड़ के। लेकिन असद साहब आप यहाँ पे हैं और मेहमान भी यहाँ पे हैं, लेकिन बारिश ने हमें यहाँ पे स्टक कर दिया। गरज चमक के साथ बारिश हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिश में नहाने के शौकीन लोग मोटरसाइकिल पे फिर यहाँ पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम। बारिश के शौकीन और बस क्या है, ठीक है खैर
सर ਕੀ ਹਾਲ खैर अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ हाँ हाँ चलो माशाल्लाह एक डिलीवरी जाने के लिए तैयार है मजीद कुछ जानवर भी हैं दूसरी डिलीवरी होने के लिए था मुकल्लफ भाई मजीद लेने के लिए आ गए हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकल्लफ भाई पहले लेके गए जानवर तो उनको बड़े पसंद आए तो मजीद रखेंगे हाँ जी सूरज ढलने वाला है और मौसम की वजह से सड़कें हमारी अच्छी तरह धुल गई हैं ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हम अब इंशाल्लाह निकल पड़े हैं घर को चल के देखते हैं हम बच्चों की सूरत हाल उन्हें भी सुबह से हम कह गए थे कि हम जल्दी आ जाएंगे फार्म हाउस से वापस बारिश से डरते डरते अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचे हैं अल्लाह का शुक्र है कि हम खुश के घर पहुंच चुके हैं लेकिन बारिश यहाँ हमारे न्यू घर और मोहल्ले में भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और यहाँ आए हैं जी आज हमारे पास हमजा भाई हमजा क्या हाल है ठीक हो तबीयत खैर है ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ चक्कर लगाते रहा करो यार ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮਰਜੀ मोस्ट वेलकम अपने आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़